Muhammad Rafi, I worship this man. I can call his devotee ever since I was a kid. I remember I used to go to his recordings, hear him, and I used to go and touch his feet. हिंदी सिनेमा के इतिहास के प्रमुख फिल्म निर्देशक मनमोहन देसाई शहंशाह-ए-तरन्नुम मोहम्मद रफी के इस कदर मुरीद थे कि वे उनकी आवाज को खुदा की आवाज कहते थे। मनमोहन जी दीवाने थे मोहम्मद रफी साहब के। I personally feel he died at a very young age, and I feel it was the voice of the God, and the gods wanted to hear him personally. That's why they took him up so young. वो कहते थे सभी अच्छे गायक हैं एवं गायिका हैं, लेकिन मोहम्मद रफी से बेहतर ना कोई था ना है ना हो। ये मनमोहन देसाई ने हमेशा रफी साहब को अपनी फिल्मों की पहली पसंद बनाया। And then when my film started, he sang all my songs. वे अक्सर कहते थे रफी साहब नहीं तो फिल्म नहीं। मनमोहन देसाई का मानना था कि अगर रफी साहब किसी गाने को गा दे तो वो खुदा की इबादत जैसा लगता है। रफी साहब ने मनमोहन देसाई की फिल्मों में एक से बढ़कर एक गीतों को अपनी रूहानी आवाज देकर उन गीतों को अमर बना दिया। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजबा, जरा सामने तो आओ चलिए छुप छुप छल। 1970 के दशक में जब इंडस्ट्री में संगीत का मिजाज बदल रहा था, तब भी मनमोहन देसाई का अटूट विश्वास रफी साहब पर ही टिका रहा। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा। उन्हें यकीन था कि रफी साहब की आवाज में जो विविधता है, चाहे रोमांस हो, मस्ती हो या गम, वो किसी और में नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि रफी साहब के देहांत के बाद भी उनकी जिद रहती थी कि उनकी फिल्मों के गानों को केवल रफी साहब की स्टाइल वाले गायक ही गाएंगे। टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसा दौर आया जब संगीत की दुनिया अपनी करवट बदल रही थी। कहानी में मोड़ तब आया जब एक फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर कुमार और मनमोहन देसाई के बीच गहरी अनबन हो गई। उसी दौरान मनमोहन देसाई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे उस समय के लोगों ने पागलपन करार दिया। कौन सा था वो गाना और क्या था मनमोहन देसाई का फैसला? क्या हुआ उस फैसले का अंजाम? पूरा जानने के लिए अंत तक बने रहिए। दोस्तों, साल 1970 में मनमोहन देसाई की फिल्म परवरिश रिलीज हुई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने दो भाइयों की भूमिका निभाई, जबकि शबाना आजमी और नीतू सिंह ने प्रेमिकाओं का किरदार किया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया और गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे। ये ऊंचे महल सुहानी सब जनता का है, ये रुपए पैसे का। ये फिल्म हिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। या तो तुम नहीं, या तो हम नहीं, या तो तुम नहीं। ये मनमोहन देसाई की उस साल की 4 हिट फिल्म में से एक थी, जिनमें अन्य थीं चाचा भतीजा, धर्मवीर और अमर अकबर एंथोनी। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। इस फिल्म से शम्मी कपूर का कैरेक्टर रोल्स में प्रवेश हुआ, जिसे उन्होंने अगले 2 दशकों तक निभाया। फिल्म में ज्यादातर गानों के लिए किशोर कुमार को चुना गया था, लेकिन एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान मनमोहन देसाई की और किशोर कुमार के बीच मतभेद हो गया। ये गाना था हम प्रेमी प्रेम करना जाने। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। इस गाने को मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह ने मिलकर गाया। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। इसी टकराव के बाद देसाई ने तय किया कि वे फिल्म के अहम गीतों के लिए रफी साहब को ही प्राथमिकता देंगे। हम प्रेमी प्रेम करना जाने ने उस समय धूम मचा दी। रफी साहब ने इस गीत में जो ऊर्जा और मस्ती भरी थी, उसने साबित कर दिया कि रफी साहब का दौर कभी खत्म नहीं हो सकता। इस गीत की सफलता ने देसाई के रफी साहब के प्रति भरोसे को और भी पक्का कर दिया। रफी साहब और मनमोहन देसाई की जोड़ी ने मिलकर वो कर दिखाया जो आज भी एक रिकॉर्ड है। साल 1970 में मनमोहन देसाई की 4 फिल्में रिलीज हुई और उनमें से 3 अमर अकबर एंथोनी, धर्मवीर और चाचा भतीजा सुपर डुपर हिट रही तथा गोल्डन जुबली मनाई। अकबर मेरा नाम नहीं है।
इन तीनों फिल्मों की कामयाबी के पीछे रफी साहब के गाए गीतों का बहुत बड़ा हाथ था। पर्दा है पर्दा और ओ मेरी महबूबा जैसे गीतों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा। हज से लौटने के बाद जब रफी साहब ने दोबारा फिल्मों में गाना शुरू किया तो कुछ लोगों ने को लगा कि शायद अब वे पहले जैसे नहीं रहेंगे, लेकिन रफी साहब ने लोफर, हंसते जख्म, हाथ की सफाई, यादों की बारात और धर्मा जैसी फिल्मों में एक से बढ़कर एक हिट गीत गाकर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। इन गीतों ने उन्हें फिर से शिखर पर पहुंचा दिया। वादा कर ले जाने जा तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके। इसके बाद तो रफी साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में सुपरहिट गानों की कतार लग गई। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजापुर। इन फिल्मों के गीतों ने सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाई, जिससे ये साबित हो गया कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज कल भी बुलंद थी, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगी। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस महान आवाज की जिसे मनमोहन देसाई जैसे दिग्गज निर्देशक भी खुदा की आवाज मानते थे। अगर आपको रफी साहब और मनमोहन देसाई की जोड़ी का कोई खास गाना पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।